कैसे भी आप लोग, बहुत मजा आने वाला है। आज आपके सीनियर आएंगे आयुष सिंघवी ज्वाइनिंग इन एंड विल टॉक लिटिल बिट अबाउट मॉक्स एज वेल। एंड बूट कैंप स्टार्ट हो रहा है आपका। बाय द वे, बूट कैंप क्या होता है मैं आपको सब एक्सप्लेन करूंगा। मैं बहुत अमेजिंग हूँ। होप यू गाइस कैन सी मी एज वेल। कैन यू गाइस सी मी? नो, यस, नो, यस, देख पा रहे हैं? ऑलराइट, ग्रेट, ओके, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। हाय एवरीवन, वेलकम वेलकम वेलकम। चले भैया, बूट कैंप क्या होता है फिर 2 मिनट की बात करते हैं। और ये बूट कैंप्स की आदत डाल देना। बूट कैंप्स क्या होता है? अभी यू गाइस नो वी टीच यू लाइक एवरी डे, लाइक 1 hour 1 hour 1 hour, it's going to extend to 2 hours 2 hours 2 hours. And slowly on weekend you'll be preparing for 3 hours 4 hours 6 hours as well। ठीक है भाई, बहुत ही आगे तक चले जाना है। सर संबलपुर कैसा रहा वो अपन बात करेंगे, सब बातें करेंगे आज, ठीक है। संबलपुर बहुत बढ़िया रहा। सो आई मेट द डायरेक्टर ऑफ ऑल द so called new and the baby AMs, second generation third generation, and also the director of IIM Bangalore। सब आपको मिलने के लिए भी आएंगे और बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है। ओके ग्रेट, या इट वाज द पैन IIM मीट एज वेल, बहुत बढ़िया। चलिए शुरू करें। ऑल गुड? कैन यू गाइस हियर मी प्रॉपर्ली? फाइनल चेक्स, यस और नो? फाइनल चेक्स, कैन यू गाइस हियर मी? आई एम डूइंग एब्सोल्युटली फाइन, थैंक्स फॉर आस्किंग, ग्रेट। आज हम करने वाले हैं पैरा समरी, 1 last minute ऑन बूट कैंप। बूट कैंप्स आर जहां पे 2 दिन इकट्ठे हम वर्बल करते हैं, इस पे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं इसको और इसको अच्छे सॉल्व करते हैं। एंड यू गोना मेक यू मीट योर सीनियर आयुष वाज विद अस एंड ही गिव कैट किंग मॉक्स एज वेल। उससे बातचीत करेंगे। हे Yes. Yeah. Hi, sir. हाय आयुष, लॉन्ग टाइम, हाउ आर यू डूइंग मैन? I'm good. I'm good. How are you, sir? बहुत ही अमेजिंग। बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज वेलकम आयुष ज्वाइनिंग इन फ्रॉम IIM कोझिकोड। तो कैंपस के अंदर है अभी राइट नाउ? हाँ सर, कैंपस के अंदर। क्या बात है। आई वाज इन योर कैंपस इन फैक्ट around 6 months back। I missed met Mr. Chatterjee as well। and Okay. वो क्या है तुम्हारा Arjuna statue right? Arjuna Path. Yes, Arjuna statue. Arjuna statue and your he showed us all around what is it called, Gurukul? Yeah, Yes, in the library. great, 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 superb yaar। कैसा, how is the campus? How is beautiful? How beautiful is it right now as we talk? Sir, it's like studying in the resort. मतलब मन ही नहीं करता पढ़ने का, उठने का तो बिल्कुल मन नहीं करता. But really nice. One of the most beautiful campus around. No doubt in that, no doubt in that. So I was in Sambalpur as we talk right now yesterday. So as compared to, I mean, they were also comparing कि हमारे भी जब बारिश होती है तो थोड़ी वाली फीलिंग आती है। मैंने बोला सॉरी सर बट कोझिकोड इज कोझिकोड। One ग्रेट। of my friend is in Sambalpur and you took a selfie with him. उसने मेरे को भेजा selfie कि सुमित सर यहाँ है. मैंने कहा अरे वाह. रुचिन चौधरी से मिले थे आप एक, if you remember. What's the name? रुचिन चौधरी. रुचिन चौधरी यार, वो Yes. यार कल कल हाँ. वहीं पे थे। बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। ग्रेट बॉयज एंड गर्ल्स, पहली बात तो कुछ सपने ले लेना। आज इससे भाई से बातें करेंगे। टुडे सेशन इज primarily अबाउट मॉक टेस्ट और मे बी नेक्स्ट ईयर बाय दिस टाइम यू शुड बी गेटिंग ऑल कॉल्स एंड ऑन द वर्ज ऑफ कन्वर्जन होके इंटरव्यूज चल रहे होंगे। एंड मे बी वंस यू सिटिंग इनसाइड द कॉलेज यू शुड बी हियर एंड गिविंग ज्ञान लाइक आयुष इज गोना बी टेलिंग यू एज वेल। क्या बात है, ग्रेट। आयुष चल यार शुरू करते हैं। आयुष, टुडे आई वांट टू स्पेंड मोर टाइम ऑन द मॉक टेस्ट एज वेल। हाउ मेनी मॉक्स यू गिव, दैट्स गोना बी द होल ऑब्जेक्टिव टुडे। और कब देने चाहिए, डेली रूटीन स्टडी वो अपन बाद में बात करेंगे, पर पहले मुझे मॉक्स के बारे में बताया यार, क्या सीन है मॉक्स का, कब पढ़ाई करें, कब मॉक्स देनी शुरू करें? So sir, basically मैंने अपनी CAT की preparation I started it around May and June. And mocks I started giving towards the end of September. I started giving mocks. So I had roughly around 2 months to give mocks. So I gave around 25 to 30 full mocks. Okay. And in with those I was giving sectional mocks also. Mocks का एक ऐसा है ना कि until मेरा course complete नहीं है ना, it's there is no point of giving mocks. So I was sure कि भाई एक बार मेरा course पूरा खत्म हो जाए उसके बाद मैं mocks दूं, तो it's the right way to analyze myself, my skills, where am I lacking. Because अगर मैंने वो पढ़ा ही नहीं है तो it's कोई point ही नहीं है वो करने का, because वो any which ways में छोड़ने वाला हूँ mocks में ऐसा करके. हाँ, आप starting में 1-2 mocks दे सकते हो just to gauge कि आप कितना आपको आता है without studying. So you get to know कि आपको थोड़ा feel आ जाता है कि भाई कैसा CAT का पेपर रहता है, तो आप एक आपकी पढ़ाई स्ट्रक्चर कर सकते हो उस तरीके से. बट आई डोंट थिंक देयर इज अ पॉइंट ऑफ गिविंग फुल टाइम मॉक्स अंटिल आपकी एक बार प्रिपरेशन हो जाए. उसके बाद पूरा फोकस सिर्फ मॉक्स पे होता है. मॉक्स एंड आपकी क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, क्या वीक पॉइंट्स है, वीक पॉइंट्स को कैसे सुधार सकते हो अगर आपके पास काफी टाइम है, एंड स्ट्रॉन्ग को और कितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो. ग्रेट, बट मॉक्स में नंबर आ रहे थे? इनिशियली मॉक्स में कम आए थे. आई रिमेम्बर मेरा सबसे लोवेस्ट मॉक में आया था कुछ 45 अराउंड 40 to 45 ऐसा करके. बट ग्रेजुअली वो इंक्रीज होता गया एंड देन वो एक रेंज में आना चालू हो जाता है ना. देन यू स्टार्ट टू फील कॉन्फिडेंट कि इवन इफ द पेपर इज टफ, इवन इफ द पेपर इज इजी, यू आर स्कोरिंग इन दैट रेंज.
वहां तक आ जाए तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि उस दिन पे थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो आई कैन फॉल इन बिटवीन दैट रेंज ऑफ देख दैट लेंगे परसेंटाइल। मतलब हो जाएगा। यस ग्रेट। which mock which you gave cat king mocks, right? Real cat real yes sir, I purchased cutting mocks around in the month of September itself and then I was okay. giving cutting mocks and उसमें sectional भी बहुत सारे थे तो Yeah. every day I made a habit के sectional भी देता रहे, जो मेरा weak section है उसको कैसे strong बना सकते हैं। Were the mocks on point? Were they helpful? Were they good? Yeah, very much helpful. Cat King mocks, मतलब I gave the whole, I think I exhausted every mock which was there in Cat King. झूठ मत बोल, And मेरे पास डैशबोर्ड एक्सेस है, मैं खोल लूंगा तेरा सारा। अरे हाँ सर देख लो वो ही लिया था मैंने मॉक्स तो आई वाज वेरी मच श्योर कि कैट किंग के ही लेने हैं बिकॉज आई हैड सीन योर यूट्यूब सेशंस। एक्सीलेंट, ग्रेट यार। एंड वर यू अटेंडिंग दोस क्या बोलते हैं वीकेंड्स पे? मोइनैक तो मैंने यस दो यस कॉल करता फंडे था। फ्राइडेज या फाइनेंस फ्राइडेज एंड ऑल दैट स्टफ अच्छा, वो राइट जीडीपी यस। है, विल कम टू जीडीपी इन अ मिनट। आज अच्छा हाँ जीडीपी सीन चल रहा है। हाँ बट दो संडे को सुधांशु सर बैठ के पूरे सॉल्व करते हैं 12 से 3 बैठ के। एंड मोइनैक यू स्पीड सॉल्व द क्वेश्चन रहते हैं 2 हाँ घंटे फटाफट। मोइनिक सर के मैंने करे थे, सुधांशु सर के मैंने अटेंड नहीं किए थे ऐसा करके। बहुत बट बढ़िया। मोइनिक सर आई कैन रिकलेक्ट मोइनिक सर के किए थे मैंने ऐसा करके। बट सुपर। आप खुद देते हो मॉक्स तो आपको ना आइडिया आना स्टार्ट हो जाता है कि हाउ आर यू परफॉर्मिंग बिकॉज इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम जस्ट स्टडिंग फॉर द कैट प्रिपरेशन अंटिल एंड अनलेस यू गिव अ मॉक यू डोंट रियलाइज कि आप कितना इफेक्टिवली उसको पुट अप कर पा रहे हो क्वेश्चन पेपर में विद इन दैट टाइम स्लॉट, क्योंकि क्वेश्चन तो सब लोग कर पाएंगे, वही है कि 2 घंटे में आप कितने कर सकते हो। अगर आपको वही चीज 12 घंटे में दी जाए तो आप सारे सॉल्व कर सकते हो शायद। Super, great. So just a small, quick. I'm just going to tell them like what's going to be the process. यार simple process है। You guys give 2 घंटे का वॉक, उसके बाद मोइनैक सर एफएमएस इल्लुमिना है, वो बैठेंगे, वो 2 घंटे को ऐसे जादू की तरह सॉल्व करेंगे, टक 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 टक। याद है आयुष? ही यस सॉल्व यस यस क्रेजी मतलब। बट उसका फायदा है कि वो जब इफ इवन वो तुक्का भी मारा ना, स्मार्ट गेस मारा तो बोल के मारता है कि उसने स्मार्ट गेस क्यों मारा है टाइप, क्या सो दैट हेल्प यू। हाँ So topper, जस्टिफिकेशन क्या है। yeah, यस topper जनता think more about that. That's number one. And later on, अगर उसमें नहीं समझ आया, because वो गॉड लेवल इंसान है, तो सुधांशु सर बैठ के 3 घंटे लगे एक एक सवाल सॉल्व कराएंगे 12 से लेके 3 बजे तक। वो बैठ के तुम पढ़ते रहना, और वो तुम्हारे सीनियर हैं, आई एम लखनऊ के ही हैं। सो मैं इनको यही बोलता हूँ, मैं एसपी जन बॉम्बे, आई एम गोइंग टू बी योर कोच, आई एम गोइंग टू बी योर गाइड। एंड देन मोइनैक सर एफएमएस, तीसरा सुधांशु, आई एम लखनऊ, तुम्हारे साथ बैठे रहेगा। पर तुम 2 घंटे फर्स्ट वाला काम तो दो यार, है ना? ये तो करना बड़ा यस ग्रेट है। कमिंग बैक, राइट। तो डू यू थिंक थोड़ा पहले मॉक दे दें तो अच्छा रहेगा, कि सितंबर अक्टूबर इज आल्सो गुड टाइम इफ यू कैन होली एंड सोली गिव मॉक्स? हाँ I think 2 months are more than enough if you have completed your preparation. I mean 60 days are more than enough और उसमें भी आप इनिशियली 2-2 दिन में एक मॉक देना स्टार्ट कर सकते हो एंड देन टुवर्ड्स द एंड आप डेली भी अगर एक मॉक दो, डेली आप 2 मॉक भी दे सकते हो, तो आपका वो 30-35 मॉक का जो टारगेट होता है ना वो कवर हो जाता है। वंस यू आर इन द रेंज ऑफ 20+ मॉक्स ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ अब कैट के दिन फोड़ लेंगे कुछ भी हो जाएगा तो। मॉक जैसे ही होगा ना, वो यस मॉक ही जैसा होगा। ग्रेट यार। अच्छा, एक और बात बताओ, सो व्हेन यू वर गिविंग द मॉक्स, मार्क्स आए नहीं आए, व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द मॉक एज वेल? हाउ यू आर सिटिंग विद द पेपर, एज यू सेड स्ट्रेंथ देखना है, वीकनेस देखना है। थोड़ा और एग्जांपल दे, अभी थोड़ा दूर है मॉक देने से, बट जब इनको मॉक देने होंगे तो हाउ दे शुड बी प्रिपेयरिंग? यस सर। सो आई एम अ नॉन इंजीनियर, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मेरा ऐसा था कि क्वांट्स आइडियली जनरली नॉन इंजीनियर्स का थोड़ा वीक होता है एंड इंजीनियर्स का बहुत अच्छा होता है। बट मेरे केस में तो कैसा था कि बिकॉज आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, मैंने 11th-12th में भी मैथ्स चूज किया था एंड आई वॉज वेरी मच अलाइंड विद मैथ्स, तो मेरा क्वांट्स थोड़ा स्ट्रांग होता था हमेशा। एंड इट्स लाइक यू नीड टू स्ट्रेटेजिकली क्लियर द कैट। आई थिंक जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वांट्स है ना, फर्क नहीं पड़ता आप इंजीनियर और नॉन इंजीनियर, ऑब्वियसली इंजीनियर्स उसमें अच्छा करने वाले, वो लोग 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, शायद 18 भी करेंगे। बट आपको पता है कि आपके 22 क्वेश्चन आने वाले हैं, अगर आपने 11 भी सही कर लिया ना, आप 99 परसेंटाइल टच करो, 50% मार्क्स, यू आर टचिंग 99 परसेंटाइल। एंड वो लाना बहुत ईजी है रादर देन स्टडिंग द होल कोर्स। यू नो कि 70% मेरा स्ट्रेंथ कहाँ पे है। अगर मुझे 1-2 टॉपिक नहीं भी आते हैं, ज्योमेट्री अगर मेरे को डिफिकल्ट फेस हो रहा है फिर ऐसा करके, आई नो कि एवरेजेस वगैरह जो है या दूसरे जो इजी कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चंस आने ही वाले हैं एंड दे विल कवर माय 13-14 क्वेश्चंस आउट ऑफ 22। एंड इट्स लाइक कैट में 50% इजी क्वेश्चंस आते हैं, 30% आर इन द मिडल रेंज एंड 20% बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं। वो आईआईटीएंस के लिए छोड़ दो, आप टच भी मत करो, उन्हें देखो भी मत, टाइम वेस्ट भी मत करो। बट यू जस्ट मेक श्योर कि जो 50% आने वाले हैं ना उसमें आप कोई गलती ना करो। एंड इट्स लाइक उसमें आपको ज्यादा फोकस, हल्का सा फोकस से भी किया ना आपके, तो वो हो जाएंगे। तो कॉन्ट्स में मेरा यही था कि भाई कुछ भी करना है, एवरी मॉक में आई हैव टू अटेम्प्ट। मॉक था तो इसलिए आई वाज ट्राइंग टू अटेम्प्ट 1 or 2 एक्स्ट्रा बिकॉज आई हैड दैट लीवे कि मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर सकता हूँ, अगर रॉन्ग भी हुआ तो मॉक ही चल रहा है कोई बात नहीं। बट मेरा टारगेट फिक्स था कि मेरे को 22 में से 11 लाना है
तो आई वाज अटेम्प्टिंग इन द रेंज ऑफ 12 to 14। अगर उसमें एक आध भी गलत हो गया तो ठीक है, मेरा वो मोटा मोटी 50% कवर हो जाएगा। एंड मेरे एक्चुअल कैट के एग्जाम में भी मैंने यही किया, एंड मेरे उतने ही परसेंटाइल आए, इतने सेम मार्क्स पे, ऐसा 33 मार्क्स कुछ थे ऐसा याद करके। Superb तो यार। पॉइंट्स वाज फिक्स्ड कि वही करना है ऐसा करके। DILR यू हैव 4 सेट्स, स्टार्टिंग में 4 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट जितना भी आपको लेना है, टाइम दो। एक सेट ऐसा होगा जो बहुत डिफिकल्ट होगा, उसको आप देख के समझ जाओगे कि ये तो सॉल्व नहीं हो रहा है और बहुत टाइम जाएगा इसमें, वो हटा दो। एक सेट बहुत इजी होगा, वो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले उस सेट पे कूदो, वो सेट को सॉल्व कर लो, खत्म करो 12 मिनट में, 10-12 मिनट में आराम से हो जाएगा ऐसा करके। फिर 2 सेट होते हैं आपके पास चूज करने को, आइडियली आपको 2 सेट करने हैं, आप 2 सेट कर लो, आपके 99 परसेंटाइल टच हो रहा है। तो आपको 2 सेट करने हैं, उसमें से एक इजी वाला उठाना ही है, एक डिफिकल्ट छोड़ना है, बाकी 2 है उसमें से आपका जो पॉइंट है, अगर आपने गेम्स एंड टूर्नामेंट्स बहुत अच्छे से कर रखा है और अगर वही आ गया तो आप वो चूज कर लो। अगर आपने वो नहीं किया है, सर्कुलर डायग्राम किया या फिर वेन डायग्राम वाला आ गया है, तो वो उठा लो ऐसा करके। तो DILR में स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल कि 2 करने हैं। मेरे स्लॉट में DILR बहुत डिफिकल्ट आया था, तो मैंने अटेम्प्ट 2 ही किए थे, बट एक तो मेरा पूरा सही था एंड दूसरे में मेरे एक आध गलत हो गया था। बट क्योंकि वो डिफिकल्ट था तो मेरा फिर भी वो परसेंटाइल उतना आ गया था ऐसा करके। बट जनरली योर टारगेट शुड बी कि 2 सेट करने DILR में, वन विल ऑलवेज बी इजी, वन विल ऑलवेज बी डिफिकल्ट एंड टू विल बी इन द मिडिल रेंज। यू नीड टू चूज बिटवीन दोस टू डिपेंडिंग ऑन आपने कौन सी तैयारी करी है। Superb। ये ना जो इसने बात जल्दी जल्दी में बोल दी है, याद रखना, मैं इनके लिए ड्रॉ कर देता हूँ, इनको समझ नहीं आती है। 1 2 3 4 ये कैट का 2024 का पेपर होने वाला है। एज आयुष सेड, मैं सारा साल बोलता हूँ, आयुष याद है, एक सेट कर लो, इट्स ऑल अबाउट सिलेक्शन, इट्स ऑल अबाउट सिलेक्शन। हाँ हाँ वो अंदर बैठ के आई एम कोई कोड के बोल रहा है, इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड दिस इजीएस्ट सेट, देन बेटा यू आर स्क्रूड, देन ऑल थिंग्स कम। मैं इंजीनियर था, मैं नॉन इंजीनियर था, आज तुम्हें बता दिया वो एक ढूंढना है। और ढूंढना कैसे? जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, जितने ज्यादा अलग अलग सवाल करके अपन बैठेंगे, उतना वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा उतना। और आयुष तूने एक बहुत अच्छी बात बोली विच आई रियली लाइक, के पहले मुश्किल वाला ढूंढ लो। जिंदगी में ना कभी कभी ये नहीं पता होता है कि क्या चाहिए, पर जिंदगी में ये पक्का पता होता है क्या नहीं चाहिए, राइट? यस तो व्हेन यू टेकिंग आउट फर्स्ट, मैं हमेशा इजी ढूंढने को बोलता हूँ, ये बहुत सही बात है। मुश्किल पक्का दिख जाएगा, मुश्किल इजीली दिख जाएगा कि यार ये तो भाई इसके इतने सारे केस बन रहे हैं। Once these guys practice a lot, you'll be able to find it. Lovely, yaar. Lovely. Thank you so much for joining in. God bless you guys. Take care. Bye bye. Thank you. See you tomorrow.